आइए आज हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में काम क्या किया जाता है और एक्सेल का उपयोग हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, हर बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कोई भी चीज़ सिखाने के पहले, या फिर वो एक्सेल हो, वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सेल खुला हुआ है, तो एक्सेल का सबसे पहला जो होता है, ऊपर की जो हमारी लाइनिंग होती है, जो हमारे यहाँ पे मेनू दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मेनू में क्या है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू और पेज लेआउट, ये सभी ठीक मैंने जैसे वर्ड में भी बताया हुआ है कि मेन्यू के ऊपर जो हमारी एक पट्टी होती है वो टाइटल बार कहलाती है, जहाँ पे जिस प्रोग्राम का टाइटल हमने ओपन किया है ठीक उसी का लोगो वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल की फाइल हमारी ओपन हुई है और एक्स लिखा हुआ है, ठीक उसी के नीचे हमारी मेन्यू बार होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, ऐसे करके हमारे सामने दिए हुए जो अपने अपने काम के अकॉर्डिंग ये मेनू दिए हुए हैं। इसी मेनू के अंदर इनके रिलेटिव टूल्स बार होते हैं, इन्हीं मेन्यू के रिलेटिव टूल्स बार होते हैं, जो हम आगे काम करते करते इनके बारे में हम सीखेंगे। चलिए, तो मैं एक छोटा सा पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ये हमारे एक चीज़ आप और गौर करेंगे कि क्या होता है कि हमारे वर्ड और एक्सेल का सेम तो रहता ही रहता है मेन्यू और टूल्स बार के, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक फार्मूला बार जो दिया हुआ है या ये इसमें एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि एक्सेल जो होता है पूरा फार्मूला और फंक्शन पर ही डिपेंड करता है और इसी के आधार पर ही पूरा काम किया जाता है। तो हम कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस फार्मूला उसके बारे में हमको फार्मूला बार पर दिखाई देता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल की जो हमारी वर्ड में पेज होता है और एक्सेल में हमारा क्या होता है, सीट होती है। तो यहाँ पे जो हमारी सीट होती है वह कॉलम और रो दोनों से मिलकर हमारी जो बनी होती है वह हमारी सीट कहलाती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे सीट 1 दी हुई है, यहाँ प्लस का साइन देख रहे हैं आप। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, माउस पॉइंट रख रहा हूँ तो नीचे आ भी रहा है न्यू सीट। जैसे अगर हमको ये सीट हमारी कंप्लीट होती है या इस सीट से हमने कुछ डाटा रखा हुआ है, कुछ डाटा हम अदर सीट में रखना चाहते हैं, तो प्लस साइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू सीट, सीट नंबर 2 हमारे सिस्टम पे दिखाई दे रही है, जो हमारे सिस्टम पे आ चुकी है एक्सेल पे। ठीक है, तो मैं पहली सीट पे जाता हूँ, सीट नंबर 1। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा A B C D ऐसे करके हमारे कॉलम की संख्या दी हुई है, जो यहाँ पे कॉलम को दिए हुए कॉलम को हम अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक उसी से यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, 1 2 3 करके ऐसे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 करके जो नंबरिंग दी हुई है। ये जैसा कि हमें पता है हमारी पंक्तियों की संख्या होती है 10,48,576, जिसको हम सीधे डाउन एरो करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 10,48,576, जिसको मैं जूम भी कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यह एक रो की संख्या होती है, मतलब हम इतने एक सीट में 10,48,576 हम लोगों का डाटा इसमें रख सकते हैं। ठीक इसी के बाद अब ये तो हमारी हो गई किसकी, पंक्तियों की संख्या, जिसको हम रो कह सकते हैं। अब हमको कॉलम देखना है, तो ए से लेके हम जो अंतिम हमारे कॉलम की संख्या होती है वह हमारी होती है 16,384, जिसको हम XFD से संकेत के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि हम XFD है क्या, यह संख्या है। जैसे A से लेके Z तक की संख्या टोटल जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, वह 26 होते हैं। फिर उसके बाद ZA आएगा, फिर उसके बाद ZB आएगा, ऐसे करके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है XFD अर्थात 16,384, ये हमारे क्या हो गई हैं, कॉलम। अब यहाँ पे जो कॉलम और सेल, जो हमारे कॉलम और जो हमारे रो होते हैं, तो जो कॉलम और रो जहाँ पे जिस स्थान पे एक दूसरे को काटते हैं वह हमारे सेल कहलाते हैं। तो ये हमारा, और इसी सेल का सेल पॉइंट होता है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ ये पूरा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल इसलिए इसको कहते हैं कि जहाँ पे हम इस सेल को मैं जहाँ पे माउस पॉइंट रख रहा हूँ, देख सकते हैं आप, वहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है और ठीक वहीं पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे हम टेक्स्ट को
राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे टाइपिंग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसके सेल का ही ये सेल पॉइंट दिया हुआ, जैसे ये प्लस निशान है, यहाँ पे जैसे हम ये रखेंगे तो देखेंगे आप इसका माउस का मेरा जो थंबनेल है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। इस प्लस को सेल पॉइंट कहा जाता है। इसको मैं पकड़कर सेलेक्ट एंड ड्रैग मैं जैसे ही करूँगा तो सेम वही चीज़ें हम उसको दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसा कि हमको कॉपी और पेस्ट करना होता है, ठीक उसी से रिलेटिव हम सेल पॉइंट को सेलेक्ट करके ड्रैग सेलेक्ट एंड ड्रैग की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वही चीज़ हमारी कॉपी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा MS एक्सेल के बारे में। आइए और हम इसके बारे में अधिक जानकारी और लेते हैं।